हेलो बच्चों। अभी मैथ्स में आगे पेज नंबर 46 से आगे तो चैप्टर नंबर 4 है टिक टिक टिक, उसका पेज नंबर 46 से चालू करती हूँ। हॉलीडेज आर फन। Atif's holidays had begun. He was very excited. He had made some wonderful plans and wanted to tell his cousins Shabnam. So he wrote her letter. आतिफ की हॉलीडे शुरू हो गई है और वो बहुत एक्साइटेड है। उसने बहुत सारे प्लान्स किए कि हॉलीडे में ये करूँगी वो करूँगी, ऐसा प्लान किए हैं। और उसके कज़िन को बताती है और उसको लेटर लिखती है। उसकी कज़िन शबनम को लेटर लिखती है। अभी लेटर देखो, अजमेर से लिखा है 7/5 को। तो लेटर में क्या, डियर शबनम Appa, hello, how are you? I am fine here. Appa, my holidays have started from today. I am going to my nanny's place on 10/5/18. It will be back on 25/18. My school will reopen on 4/6/18. When does your school close? Why don't you come here? We will have great fun. Bye for now. उसने अपने सहेली है, कज़िन है, उसको शबनम में उसको क्या लिखती है, एक लेटर लिखती है कि मैं नानी के घर जाने वाली हूँ 10 तारीख को। और फिर वापस 20 डेट को मैं आऊँगी और मेरी स्कूल रीओपन होगी 4/6 को, 4/6/18 को। तो व्हेन डज योर स्कूल क्लोज, तो तेरी स्कूल कब क्लोज होती है? डोंट यू कम हियर, क्या तू यहाँ पे आ सकती है? वी विल हैव ग्रेट फन, हम लोग यहाँ पे बहुत सारी मस्ती करेंगे। शबनम, हु स्टेज इन नागपुर, गॉट दिस लेटर ऑन 13/5/18। उसको नागपुर में कब मिलता है लेटर? 13 तारीख को, 13/5/18 को। शी रोट बैक टू आतिफ, वो वापस आतिफ को आंसरिंग देती है, आंसरिंग लेटर। डियर अली, हेलो, आई एम डूइंग वेल हियर। आई गॉट योर लेटर यस्टरडे, मुझे तेरा लेटर मिला। हैप्पी हॉलीडेज, माई स्कूल विल क्लोज ऑन 1 जून 2018। 1 जून 2018 को, 2018 को क्या होती है? छुट्टी है, सॉरी। इट विल रीओपन ऑन 10 अगस्त, वो वापस कब खुलेगी? 10 अगस्त को। आई विल गो ऑन अ स्कूल ट्रिप टू गोवा एंड विल रिटर्न ऑन 7/6/18। आई विल ट्राई टू कम टू अजमेर आफ्टर दैट, बाय। ओके। तो ऐसा वो लेटर दे लिखती है। फिर और अली wrote his letter 7/5/18. You remember how we write a date in numbers? नंबर में डेट के किस तरह से राइट करते हैं? तो 7/5/18 इज 7 में पहले डेट, फिर मंथ और लास्ट में ईयर के लास्ट 2 डिजिट का नंबर लिखना है। ओके। नाउ रोट विथ दिस स्टैंड फॉर 10/5/18। तो कौन सा ये है? तो 10 में 2080, 25
18 तो कौन सा है 20 मई 2080। 7/6/18 तो 7 जून 2080। 1/6/18 यानी 16 यानी जून 2080। राइट दिस डेज इन नंबर। जून 26 तो किस तरह से लेके पहले जून का है फर्स्ट मंथ, फिर मंथ कौन सा जून यानी कौन सा मंथ है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, सिक्स मंथ यानी 6 और 2006। 30 में तो 30/05-6। अगस्त 2007 तो 10/8/7। ओके, इस तरह से हम फुल फॉर्म में डेट लिख सकते हैं। नाउ शबनम्स हॉलीडे तो 1 जून से लेके 9 जून तक है। तो मंथ ऑफ ईयर 12 मंथ ऑफ ईयर्स दे आर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अभी डेज जनवरी के 31 डेज है, फरवरी के 28 और 30 नहीं सॉरी 28 to 29। मार्च में 31 डेज, अप्रैल में 30 डेज, मई में 31 डेज, जून में 30 डेज, जुलाई में 31 डेज, अगस्त में 31 डेज, सितंबर में 30 डेज, अक्टूबर में 31 डेज, नवंबर में 30 डेज एंड दिसंबर में 31 डेज। आपको डेज सेकंड या थर्ड में पढ़ाया होगा किस तरह से वो हम हाथ को बंद करके करते हैं ना पीछे से, किस तरह से काउंट करते कि ऊपर टेकरा आता है तो 31 डेज और खांचे आता है तो 30 डेज, इस तरह से हम लोग काउंट करते हैं। अभी कैलकुलेशन ऑफ फिल इन द टेबल। अभी आपको टेबल दिया है, कहाँ पे दिया है ये वाला टेबल। पहले तो ये करते हैं नाउ, ये हो गया। हाँ, नाउ राइट विच डेट दिस स्टैंड फॉर। तो उसमें क्या करोगे 10/5/18 दिया है तो 10 डेट का 10/5 यानी कौन सा मंथ होगा मई, मई में मंथ और 2018। 25/18 तो 20 डेट मई 2018। 7/6/18 तो क्या आएगा 7 जून, 6 मंथ कौन सा होता है जून, 7 जून 2018। 1/6/18 तो 1 जून 2018। राइट दिस डेट्स इन नंबर्स। अभी नंबर्स में वो किस में लिखे स्टैंड फॉर लिखे। अभी नंबर्स में 1 जून 80 तो 1/6/6/2006। 30 में कौन सा है फिफ्थवा महीना है, पाँचवा महीना है तो 30/5/2006। 10 अगस्त 7 तो अगस्त कौन सा है 8वां, ये अगस्त महीना चल रहा है ना तो 10/8/7। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक द लेटर टू रीच फ्रॉम अजमेर टू नागपुर। 6 डेज। कितने 6 डेज। हाउ मैनी डेज विल अली स्पेंड एट हिज नानीज प्लेस तो 10 डेज। कितने डेज 10 डेज। फिल इन द टेबल। शबानाज हॉलीडे 1 जून से लेके 9 अगस्त 18 तक तो कितने डेज होते हैं 70 डेज। ये मैंने किया है आपको। अलीज हॉलीडे 7 मई to 3 जून 28 डेज। देखो यहाँ पे ये मंथ ऑफ किया। फिर शबानाज हॉलीडेज देखो 1 जून से लेके 30 जून तक कितने डेज होते हैं 30 डेज। कितने 30 डेज। फिर 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई 31 डेज। और 1 अगस्त से लेके 9 अगस्त तक 9 डेज। उसका टोटल कितना है 70 डेज। तो यहाँ पे मैंने 70 डेज लिखा है। कहाँ गए, ये रहा 70 डेज लिखा है। तो शबनम्स हॉलीडे कितने डेज हो गए 70 डेज। वैसे ये कौन है अलीज हॉलीडे 28 डेज। देखो
कहाँ से चालू, 7 मई से लेके 3 जून तक। 7 मई टू 31 मई, 18 25 डेज हो गए। 1 जून से लेके 3 जून तक 3 डेज, तो 28 डेज आए, आए ना। तो फिर हमको क्या क्वेश्चन पूछा है, विच लॉन्ग हॉलीडेज डू यू गेट इन स्कूल, फिल इन द टेबल। समर हॉलीडेज कितने, 1 से लेके 5 जून तक है, 36 डे। फिर नवरात्रि हॉलीडेज 10 अक्टूबर टू 17 अक्टूबर 2088 डेज। एंड दिवाली वेकेशन 5 नवंबर से लेके 25 नवंबर 21 डेज। और हॉलीडेज आफ्टर द एग्ज़ाम कुछ भी नहीं है, ये आपको खुद को करना है। किस तरह से मैंने ये काउंट दिया है ना, करके दिया है ना, वैसे आपको काउंट करके करना है। फिर भी मैंने दिया है आपको, विथ द अदर थिंग्स दैट कम एंड एक्सपायरी डेट नहीं है, सॉरी। कहाँ गया, देखो, विच मंथ विल इट बी 180 डेज, नहीं पर, हाँ, शबाना गॉट लॉन्गर हॉलीडे, शबाना की कितनी ज़्यादा हॉलीडेज होती है। विच मंथ विल इट बी 180 डेज आफ्टर 15/1/70, 15/1 यानी 15 जनवरी 17 से लेकर कितने मंथ हो यहाँ पे आएंगे, तो 180 डेज हो गए। ओके, तो हमको क्या करना है, 16 1 से लेके 31 तक 16 डेज होते हैं। फिर 1 फरवरी से लेके 28 फरवरी तक 28 डेज। फिर 1 मार्च 17 से लेके 31 मार्च 31 डेज। फिर 1/4/70 यानी अप्रैल से लेके 34 अप्रैल तक 30 डेज। फिर 1 मई 72 31 मई 31 डेज। फिर 1/6/17 से लेके 36/17 तक 30 डेज। अभी हमारा टोटल 180 से ज़्यादा होना चाहिए, नहीं। अगर हम लोग 1/7/70 से लेके 31/7/17 तक लेंगे तो 31 डेज होते हैं, बराबर। तो उससे क्या होता है, हमारा टोटल ज़्यादा हो जाएगा। देखो दिखाती हूँ आपको। अगर हम लोग 160, ये सब का टोटल क्या हुआ 166। और जुलाई 7 जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई महीने के कितने कितने दिन होते हैं, 31 डेज होते हैं। तो 6 + 1 7, 6 + 3 9, एंड 190 डेज 97 डेज होते हैं। और हमको कितने डेज लेने हैं, कितने डेज लेने हैं, 180 डेज। क्या कितने लेने हैं, 180 डेज काउंट करने हैं। ओके, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, नाउ 180 - 166 इज इक्वल टू 40 डेज लेफ्ट टू बी completed in 180 days. So 14 days will be completed. 14 July 2017 means 1/7/17 to 14/7/17. So hence on 14/7/17 180 days will be completed. इधर आंसर मैंने लिखा है, on 14 July 2017 180 days will be completed. Packing date
पैकिंग कंप्लीटेड पैकिंग डेट। ओके। थर्ड है कैन चंद्रन एट इट ऑन 15 मई 2017। तो यस, चंद्रन कैन एट इट ऑन 15 May 20 because 15 May 2017 falls before 14 July। ओके। उसके बाद on 15 May 2017 Chandran went to a shop to buy butter to check the packet to see if this butter was safe to eat। वो शॉप में जाता है और क्या ख़रीदता है? बटर ख़रीदता है। और उसका क्या देखता है? पैकेट के ऊपर उसकी डेट, एक्सपायरी डेट देखता है। इट वॉज रिटन ऑन द पैकेट बेस्ट बिफोर 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पैकिंग। जब जो डेट ऑफ पैकिंग होती है तो उस वहाँ से लेके बेस्ट बिफोर 180 डेज तक काउंट करना है। नहीं तो फिर डेट चली जाती है तो वो चीज़ खानी नहीं है। अगर आप दवाइयाँ लेते हैं तो दवाई के पैकेट पे भी आपकी डेट लिखी हुई होती है कि एक्सपायरी डेट बेस्ट बिफोर 12 मंथ्स। जिस दिन से किया होता है उससे लेके 12 मंथ तक आपको काउंट करना है और उतने तक ही वो आपको यूज़ करनी है। अदरवाइज़ आप लोग क्या बीमार पड़ जाओगे। इसीलिए हमेशा आप लोग कुछ भी करोगे तो एक्सपायरी डेट देखनी है। नाउ नेक्स्ट, इट वॉज रिटन ऑन द पैकेट it was written on the packet बेस्ट बिफोर 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पैकेजिंग। अभी देखो, देन ही चेक द डेट ऑफ पैकेजिंग, इट वॉज 15 January 17। Help him find out if he should buy this butter or not। In which month was the butter packed। तो कौन से डेट को बटर पैक किया है? तो जनवरी महीना 15/1 दिया है ना, ये दिया है इसे। तो कौन से डेट को वो ये दिया है ना 15/1, यानी 1 यानी कौन सा मंथ है? फर्स्ट मंथ जनवरी। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा? जनवरी लिखा। फिर विच मंथ विल इट 180 डेज आफ्टर 15/1, तो वो मैंने काउंट करके दिखाया था ना आगे। तो कौन सा आएगा? कौन सी डेट आएगी? 14 जुलाई। कौन सी आएगी? 14 जुलाई, यानी 14/7/17। ओके। फिर डू यू एवर चेक द डेट ऑफ पैकेजिंग ऑफ थिंग्स यू टू बाय। तो आपने जब भी कुछ भी लिया है तो चेक करके लिखना, लिया है आपने। हैव यू सीन मेडिसिन्स विच हैव द एक्सपायरी डेट रिटर्न ऑन देम। आपने क्या देखा है कि एक्सपायरी डेट कौन सी है? इट टेल्स यू after which date it is unsafe। अरे ऐसा क्या होता है?
It tells you after which date it is unsafe to take the medicine. Now find out which are the other things that come with an expiry date. कौन सी थिंग आती है एक्सपायरी डेट के लिए, और कौन सी कौन सी थिंग ऊपर एक्सपायरी डेट लिखा होता है, तो आपको वो देख के लिखना है. तो कौन सी थिंग्स आती है, तो फूड्स के ऊपर, कॉस्मेटिक्स के ऊपर, फिर केमिकल फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा कम विथ एन एक्सपायरी डेट. ये सब के ऊपर क्या आता है, एक्सपायरी डेट आती है. ऑन अ कफ सिरप इट वॉज रिटर्न MFG डेज 7/18. तो 7/18 this show it was made in July 2017. Okay. What month and the year is written as 7/18? तो जुलाई ऑफ 2018. 7 यानी कौन सा मंथ है, 7 मंथ जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई. जुलाई मंथ है और जुलाई मंथ ऑफ 2018 ईयर्स. वुड इट बी सेफ टू टेक द कफ सिरप in September 2018? No, since 7/18 is the expiry date, it would be not safe to take the cough syrup in 9/18. अभी क्या दिया है, टप्पू मिस द ट्रेन. टप्पू मिस द ट्रेन. टप्पू Tappu's school had closed for the summer holidays. He went to his grandma's place. He met a lot of his cousins. क्या टप्पू की स्कूल में क्या होता है, समर हॉलीडे, समर वेकेशन होता है, और वो कहाँ पे जाते हैं, ग्रैंड मास के घर पर, ग्रैंड माँ यानी दादी के घर जाता है. ही मेट अ लॉट ऑफ हिज कजिन्स देयर. वहाँ पे किसको मिलता है, उसके बहुत सारे कजिन्स होते हैं, उसको मिलता है. ही वॉज एन्जॉय हिमसेल्फ. वो वहाँ पे एन्जॉय करता है खुद को. एंड डिडंट वॉन्ट टू गो बैक होम. और वापस घर जाने के लिए उसको अच्छा लगता नहीं है. अभी टप्पू बोलता है, अरे टप्पू, पैक योर बैग, द ट्रेन लीव्स एट 5:30 इन द इवनिंग. Oh no, we are going back to school. I wish the miss our train. Tappu and his parents reached the station at 5:15. और टप्पू एंड उसके पेरेंट्स कहाँ स्टेशन में कितने बजे पहुँचते हैं, 5:15 को पहुँचते हैं. बट गेस वॉट, दे हैड एक्चुअली मिस द ट्रेन. वो अपनी ट्रेन क्या हो करते हैं, मिस. क्यों, क्योंकि वो लेट पहुँचते हैं इसीलिए. हरी, दैट मीन्स आई एम नॉट गोइंग बैक टूडे. हुर्रे, अब मैं वापिस जाऊँगा नहीं. वो खुश होता है.
कैन यू गेस वाई दे कैन यू गेस वाई दे मिस द ट्रेन? क्या आप गैस कर सकते हो कि वो मिस ट्रेन मिस क्यों करते हैं? तो रेलवेज यूज़ 24 आवर्स क्लॉक टाइम। उनका क्या क्लॉक टाइम 24 आवर्स का होता है। एंड देयर टिकट शोज 5:30। 5:30 मीन्स द ट्रेन वॉज एट 5:30 इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग में वो ट्रेन आ गई है। मॉर्निंग वाइल दे रीच द स्टेशन 5:15 इन द इवनिंग। उनको पता नहीं चला कि ये इवनिंग की है कि मॉर्निंग की है, लेकिन वो लोग क्या इवनिंग के ट्रेन में जाने के लिए जाते हैं। सो दे मिस द ट्रेन। इसीलिए वो क्या किया, उन्होंने ट्रेन को मिस किया।